हेलो बच्चों। तो बच्चों फाइनली आपके नीट के फॉर्म आ चुके हैं। अब बात ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं इसके लिए, तो उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। भाई आपको कौन सा कोड भरना है ये वाली बात पहले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि आपको एग्ज़ाम कोड जो है वो कौन सा भरना है। अब अपन बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। और फिर कह रहा हूँ फॉर्म भरने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद ही फॉर्म भरने में अभी बहुत टाइम है। 1 मंथ का टाइम आपको मिला हुआ है, 10-15 दिन आप ले भी लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखते हैं चलिए बच्चों क्या क्या चाहिए। आपको स्कैन्ड कॉपी चाहिए ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट हैंड थंब की और फिंगर इंप्रेशन। मतलब क्या करेंगे आप, पांचों उंगलियों को इस तरह से यहाँ पर दोनों हाथ की पांचों फिंगर्स जो हैं उसको पेपर पे जो इंक में करके पेपर पे आप उसका इंप्रेशन लेंगे, ठीक है। और उसको फिर अपलोड करेंगे। साइज कितना होना चाहिए, 100 to 200 KB का, ठीक है ना। आपने वाइट पेपर लिया, पूरे जितनी अपनी फिंगर्स हैं, थम्स हैं, सबको इंक में करके, और फिर उसके बाद आप पूरी बढ़िया तरीके से एक पेपर पे इंप्रेशन लेने हैं, क्लियर होने चाहिए वो इंप्रेशन। उसके बाद आपको अपलोड करना है। एक बार में अगर क्लियर नहीं आ रहे 4 बार करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस। लेकिन फाइनली जो आप अपलोड करेंगे वो कॉपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात अपन करें और क्या चाहिए भाई आपको इसमें, स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है। वैसे तो सीबीएसई में अगर बात करें मार्कशीट ही मिलती है, पर कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होते हैं, तो उनको दोनों स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। 50 to 300 KB में आपको उसको कंप्रेस करके रेडी रख लेना है। फिर इसके बाद अपन बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS अगर एप्लीकेबल है तो आपको इसका भी स्पेसिफिकेशन 50 to 300 KB में, ठीक है। SC ST का तो एक बार बन जाता है तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, पर अगर बात करें हम EWS वगैरह की तो इसको आपको जो है अपडेट कराना पड़ता है, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है PWD, उसका सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है आपके लिए तो सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखिए, ठीक है। अगर नहीं बना है तो अभी बनने के लिए दे दीजिए, उसकी रिसिप्ट से भी काम चल जाएगा। यही सेम बात EWS वालों के लिए है, अगर नहीं बना है तो उसकी रिसिप्ट से भी अभी काम चल जाएगा। आप रिसिप्ट नंबर डाल सकते हैं, रिसिप्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड का मतलब ये है आपकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आपकी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, उस पे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका वैलिड होना चाहिए, चालू होना चाहिए, उसी पे सारे OTPs आएंगे। ईमेल आईडी जो आपने लिंक करा के रखी है वो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर बात। और जो आपका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, वो वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट से मैच करता हो। अगर 10th की मार्कशीट में आपके नाम में कुछ भी है, कुमार लगा हुआ है तो इसमें भी कुमार लगेगा, वहाँ स्पेस है तो इसमें भी स्पेस आएगा, वहाँ स्पेस नहीं है तो इसमें भी स्पेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। और आधार कार्ड अपडेट हो जाता है 1 वीक में, अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल अपडेट कराइए। 10th की मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया, वो क्लियर मैच करना चाहिए। आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर क्योंकि इस बार जो है लाइव फ़ोटो ली जाएगी तो वो लाइव फ़ोटो से मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 5 साल 6 साल 10 साल पहले की फ़ोटो है, आपकी लाइव फ़ोटो ली गई है और वो लाइव फ़ोटो से आपका मैच ही नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो फ़ोटो भी अपडेटेड होनी चाहिए। आपका एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस, वो अपडेट होना चाहिए, परमानेंट या प्रेजेंट जो भी आपका आधार कार्ड में है, ठीक है। आपका नाम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एसिड वही होनी चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, क्लियर बात। इसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए भाई। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, जो कि अगर आप आधार के अलावा अगर आप किसी और चीज़ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप आधार नहीं लगा रहे हैं, तो आइडेंटिटी प्रूफ आप लगा सकते हैं। कुछ भी, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो आपका अगर कहीं पर रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन ये तब की बात है बच्चों जब आप आधार कार्ड से इसको वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, तब की बात है। इसके अलावा क्या चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 10 to
200 KB में, जो जनरली 2x2 साइज की होती है। 80% जूम होता है, फेस पर वाइट बैकग्राउंड में होती है। और इसी तरह की सेम फोटो पोस्ट कार्ड साइज भी आपको चाहिए जो 4x6 की होगी। अगेन 80% जूम फेस पर होगा उस पर, लेकिन साइज बस डिफरेंट होता है यहाँ पर। और हम बात करें तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट 10 to 100 KB में आप एक पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आप उसको जो है 10 to 100 KB में कंप्रेस करके और ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक फोल्डर बना के रेडी रख लेंगे। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तब आपके पास ये फोल्डर में रेडी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाइएगा जब फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। उससे ये होगा अगर कुछ भी गड़बड़ होता है ऊपर नीचे तो हमारे पास ओरिजिनल है, हम उसको दोबारा से स्कैन करके और अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और बच्चों फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस क्या है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना पूरा दिमाग जो है अपनी पढ़ाई पे, पूरा कंसंट्रेशन जो है, अपना फोकस पढ़ाई पे रखिए। एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, इधर उधर माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए। ये चीज़ें हैं साइड बाय साइड चलती रहेंगी, बस आप इनसे जो है कोई भी दिमाग डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रख लें। जो आपको बताए हुए हैं उसको एक फोल्डर में रेडी रखें, साथ साथ भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नीट के फॉर्म फिल करते हुए लेकर जाएं, ठीक है। और कोई भी जल्दबाजी ना करें, अभी बहुत टाइम है, 10-15 दिन आप वेट करिए और वेट करने के बाद फॉर्म फिल करिए, क्योंकि करेक्शन विंडो का कोई भरोसा नहीं होता कि ओपन होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।